ये हम इंतज़ामिया से सबसे पहले दरख्वास्त करेंगे, खुदा का वास्ता इस शहर में हंगामी बुनियादों पर हर ज़िले में, हर जगह, हर गली और हर मोहल्ले में स्प्रेस की अशद ज़रूरत है। डेंगू वायरस ने ज़िंदगी अजाब बना रखी है कराची में शहरियों। सैलाब और बारिशों की वजह से, ये वजह भी आपको बता दें कि क्यों ऐसा हो रहा है। कराची से खैबर तक आवाम की सेहत पर बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं। और कराची की अगर हम सिर्फ बात करें तो डेंगू, बुखार और मलेरिया जो है वो वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। लिटरली एक पेंडेमिक टाइप सिचुएशन बन चुकी है और कराची के अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी ने लोगों से खून का अतिया देने की हंगामी अपील कर दी है। लेवल यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और दूसरी तरफ आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दा अजला में जल्द स्किन की यानी और आँखों के अमराज जो हैं उनकी बीमारियों में इजाफा देखने में आ रहा है। और स्किन डिजीज़ का तो हमने पहले भी किया था। सबसे पहले इस सैलाब की वजह से पेट ख़राब होता है और स्किन के इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में आपको बता दें 16,311 अफराद जल्दी अमराज में मुब्तला हैं। सिर्फ पेशावर में आँखों के अमराज के 1,188 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में मसरूफ़ अमल इंतज़ामिया को उस तरफ भी ध्यान देना होगा क्योंकि सैलाब के बाद अक्सर इलाकों में पानी ने तबाही मचाने के बाद ये अमराज फैला दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, वायरोलॉजिस्ट हैं, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। बताइएगा पर्टिकुलरली कराची में इस वक्त डेंगू मलेरिया की सूरत हाल, बिकॉज जिस तरह कोविड का हम सुनते थे ना अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों रिश्तेदारों के सर्कल में, उसी तरह लिटरली डेंगू का आप सुन रहे हैं कि हर चौथा शख्स जिसको हम जानते हैं वो डेंगू में मुब्तला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इस वक्त कराची भर में डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि बारिशों के बाद पानी जमा हो गया था और इसमें जो डेंगू के मच्छर हैं वो बहुत तेज़ी से अफजाइश करते हैं। और ये मानसून के बाद ये सीज़न सितंबर तक चलता है और अनफॉर्चुनेटली कोई एहतियाती तदाबीर भी नहीं की गई थी इस बार। कोई स्प्रे वगैरह बाकायदा नहीं हुआ था जिसकी वजह से इनके केसेस में मज़ीद ज़्यादा इजाफा हुआ। तो इस वक्त डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मलेरिया भी क्योंकि मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और मच्छर हर जगह नज़र आ रहे हैं कि हर जगह मच्छर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मच्छरों के जरिए बीमारियां फैलती हैं, लेकिन ये दो जो है ये ज़्यादा कॉमन है, मलेरिया और डेंगू के केसेस। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नंबर जितने ज़्यादा हैं मरीज़ अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पेश आती है क्योंकि ये प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं डेंगू में स्पेशली, और ख़ास तादाद के बाद उनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पेश आती है। तो काफ़ी जगहों पे ब्लड की फरावानी नहीं है, तो ज़रूर आवाम को चाहिए कि ब्लड डोनेट करें ताकि। जी डॉक्टर साहब, अब ऑब्वियसली मच्छर तो हर किसी को काट ही रहा है क्योंकि मच्छर हैं ही इतने, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस कि जब डेंगू मच्छर हो या कोई आम मच्छर हो, क्या सिम्टम है जो अगर हमें फील हो तो हमें फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? हर तरह के मच्छर से अपने आप को बचाना चाहिए कि हर मच्छर कोई ना कोई बीमारी कॉज करता है। डेंगू के स्पेशल अलामात ये हैं कि इसमें शदीद बुखार होता है और जोड़ों में शदीद दर्द होता है। अक्सर दर्द इतना शदीद होता है कि बंदा हिल-जुल भी नहीं पाता। तो फौरी तौर पे टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, स्पेशली जब प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हों। CBC एक टेस्ट से उससे आसानी से अंदाज़ा हो सकता है। स्पेशल टेस्ट उसका डेंगू का भी है, लेकिन प्लेटलेट्स पे बहुत तेज़ी से जो क्योंकि कम होना शुरू होते हैं तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। डॉक्टर से रुजू करके बर वक्त अगर इलाज किया जाए तो बिल्कुल जल्दी मरीज सही हो सकता है। लेकिन अक्सर देखने में ये आए कि काफ़ी मरीज खुद टोटके करते रहते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो क्या करें इनिशियली? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम किसी भी बीमारी में यही कोशिश करते हैं और डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादातर लोग घर में रिकवर कर जाते हैं, लेकिन घर में रिकवर करने के लिए कोई बेसिक असिस्टेंस तो होनी चाहिए। तो क्या आप हमें बताएंगे, किसी को डेंगू डायग्नोज हो गया है, वो घर में मौजूद है, अस्पताल नहीं एडमिट हुआ, क्या करे? बुखार तो चलें दवाइयाँ ले लेगा, उसके अलावा उसे क्या करना चाहिए? दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो पहले प्रिवेंशन करनी चाहिए कि ख़ुद उनको बीमारी ना हो, लेकिन जब खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए तो फिर पैनिक नहीं करना चाहिए। और बुखार की जो दवाई है डॉक्टर यूजुअली वो तजवीज़ करते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इसमें एक टेस्ट लाजमी है कि प्लेटलेट्स का टेस्ट लाजमी कराएं या CBC लाजमी कराएं कि उस पे अगर बहुत तेज़ी से कम हो रहे हो तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। उसका इलाज फिर घर पे पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ फिर आप ये है कि फ्लूइड ज़्यादा लें। कोई भी वायरल इन्फेक्शन में
पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जूसेस बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में खाने चाहिए, पीने चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए। खुराक अच्छा डॉक्टर साहब फाइनली जी ये भी बता दें डॉक्टर साहब, चलिए ये तो जरा बड़े शहरों में लोग रह रहे हो तो वो ये कर सकते हैं, अब फ्लड इफेक्टेड जो एरियाज़ हैं वहाँ इंसान क्या करे, मतलब वहाँ तो मच्छरों की भरमार है। दूसरी बात ये कोई प्रीएम्प्टिव कोई ऐसी दवाई, कोई पिल, कोई कैप्सूल होती है कि अगर आप वो बांटी जाएं, वो खा लें तो फिर आपको ज़रा बेहतरी आ सकती है आपकी सिचुएशन में? दवाई तो नहीं बांटी जा सकती जिससे मरज़ सही हो, लेकिन प्रिवेंशन की जा सकती है, जो ज़्यादा बेहतर है कि हम जो है मच्छरों के काटने से अपने आप को बचाएं, बड़े पैमाने पर स्प्रे किया जाए और जो मच्छरदानियाँ हैं उसका इस्तेमाल किया जाए और ज़ाती तौर पे कपड़ों का ऐसा इस्तेमाल हो कि मच्छर ना काट सकें। तो ये ज़्यादा मुनासिब है कि मच्छर के काटने से अपने आप को बचाया जाए और इसमें लिए इज्तिमाई काम की भी ज़रूरत है। इंफरादी तौर पे भी जिम्मेदारियाँ हैं कि जो लोग स्पेशली जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं इसमें मच्छरों की भरमार है, बाकी इन्फेक्शन डिजीज बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो कौन सी दवाई हम दवाई के जरिए सही कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि हम प्रिवेंटिव मेजर की तरफ बढ़ें कि इन्फेक्शन कंट्रोल की तरफ हम बढ़ें। डेंगू के लिए कहते हैं कि पपीते के पत्तों का जूस और ये सब कुछ होना चाहिए, इज इट इफेक्टिव? ये साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है, लेकिन मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन है जो मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करते हैं जनरली, और वो डेंगू हो या कोई और बीमारी हो, अगर आपका मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो तो ये बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए जो नेचुरल फ्रूट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं ये यकीनी तौर पे फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और अपनी मुदाफ़ती निज़ाम को मुतवाना करने के लिए इस तरह ग़िज़ाओं की और फ्रूट्स और जूसेस की इस्तेमाल मुफीद और करामत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान फॉर बीइंग विद अस, और वार्न भी आपने किया, बताया भी किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है। हमें अभी ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब जिल्द की जो बीमारियां हैं वो सैलाब के बाद बहुत ज़्यादा इतलात आ रही हैं कि बहुत वाइड स्प्रेड हो चुकी हैं, तो ये बताएं कि किस किस्म की बीमारियाँ हैं, किस तरह की इन्फेक्शन सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस तरह के पेशेंट्स तो हमारे पास आ रहे हैं, रेगुलर पेशेंट आ रहे हैं फ्लड इफेक्टेड जो हैं। तो जो वाटर जो फ्लड का पानी जो होता है इससे 2-3 किस्म की मेन चीज़ें जल्दी जो बीमारियां होती हैं, बाकी तो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी होते हैं, लेकिन मेन जो जल्दी इन्फेक्शंस हैं जो स्किन की बीमारियां हैं उसमें ज़्यादातर इन्फेक्शंस के साथ पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या फिर ट्रॉमेटिक जो फ्लड में जो पानी जो होता है, जो कोई शार्प चीज़ आ गई जिससे पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं, या फिर इस तरह होते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या जो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है जो खेतों में और उसमें स्प्रे किए जाते हैं, वो जो कांटेक्ट बॉडी के साथ पानी में शामिल हो के बॉडी के साथ कांटेक्ट करता है तो उसके साथ कांटेक्ट डर्माटाइटिस के साथ भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा किस तरह के इन्फेक्शन वगैरह की निशानदही कैसे होगी, इब्तदाई अलामात क्या हैं जिसके बाद मुतासर अफराद को ज़रा ख़बरदार होना चाहिए और ख़ुद से कुछ करने के बजाय अस्पताल जाना चाहिए? इन्फेक्शन में बेसिकली जैसे आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं कि जिस्म के ऊपर दाने निकल आते हैं, पीप वाले दाने निकल आते हैं और वो दाने फिर सारे बदन पे स्प्रेड हो जाते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है जैसे फंगस सर्कुलर स्पूने, जैसे आम ज़ुबान में हम इधर पश्तो में स्पूने कहते हैं, वो बदन पे नज़र आना शुरू हो जाता है, या फिर जिस्म पे ख़ारिश शुरू हो जाती है, उसके साथ रेडनेस आ जाती है। तो इस कंडीशन में अपने नियरेस्ट डॉक्टर को, स्किन डॉक्टर को अपने चेकअप कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब चैलेंज तो यही है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे लोग जो हैं या इवन जो कैंप्स में मुकीम लोग हैं वो इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए कुछ बताएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्लड वाला वाटर है उससे अपने आप को बचाएं, उससे कांटेक्ट मत करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई स्किन पे कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरह की दाना निकल आता है तो उसको फ़ौरन अपने नज़दीक वाले डॉक्टर को बताएं, या फिर कोई ऐसी शार्प चीज़ से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है तो उसको वॉश करें सोप के साथ और उसके ऊपर कोई ना कोई ऑइंटमेंट वगैरह या कोई ये चीज़ अप्लाई करें।
करें तो उससे वो चीज़ इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा और फिर फ्यूचर में अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करें। शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़ुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अब बड़ा मुश्किल है वैसे अपने आप को इस वक्त बचाना, जहाँ हर जगह पानी पानी ही हो, तो किस तरह अपने आप को बचाएं और फिर साफ़ पानी भी ना हो, अपने आप को दोबारा से हम इम्प्लोर करेंगे पर्टिकुलरली इंतज़ामिया से, यहाँ भी कोई मच्छर है, हमारी भी इंतज़ामिया ज़रा मुतहर्रिक हो। मुझे भी यहाँ मच्छर वो कराची शहर और दीगर शहरों में जहाँ डेंगू मरज़ एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है, खुदारा स्प्रे करें, शहर को इस वबा से बचाएं।